नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आप आई हूँ 125 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। आइए देखते हैं। पोत है, पोत क्या है? तो पोत है एक धरातली गुण। अगला प्रश्न देखिए, सादृश्य रंग है। सादृश्य रंग में आप कहा जाएगा इसमें से पीला और नारंगी। कहने का अर्थ ये है सादृश्य रंग क्या है, जैसे नारंगी में भी पीला रंग है तो वो दोनों सादृश्य रंग हो जाएंगे। वयन के प्रकार हैं। वयन क्या होता है? वयन को पोत ही कहते हैं। तो वयन के प्रकार हैं 3। अगला प्रश्न देखिए, चित्रण के लिए सबसे प्रमुख तत्व। तो चित्रण के लिए सबसे प्रमुख तत्व इनमें से होगा आपका अंतराल, क्योंकि ये चित्रकार का कार्य क्षेत्र होता है। यही नहीं होगा तो चित्रकार कार्य कहाँ करेगा? अंतराल विभाजन होता है। तो अंतराल विभाजन होता है। तो अंतराल विभाजन 2 प्रकार का होता है, सम विभाजन, असम विभाजन। अगला प्रश्न देखिए, संत मार्ग की मूर्ति तथा गट्टा मिलाट्टा की मूर्ति किसने बनाई? तो इसे बनाया था दोनातेल्लो ने। बसंत की रूपक कथा, यहाँ मिस्टेक है, इसको रूपक समझिएगा। बसंत की रूपक कथा को किसने चित्रित किया? इसे बनाया था बोत्तिचेली ने, सांद्रो बोत्तिचेली। भाला लिए हुए मल्ल मूर्ति का निर्माण किसने किया था? इसे बनाया था पॉलीक्लिड्स ने। चक्का फेंकने वाला, जिसको डिस्को बॉलस के नाम से जाना जाता है, किसकी कृति है? तो इसे बनाया था मायरान ने। गेट्स ऑफ पैराडाइज किसने चित्रित किया? तो गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाया था घिबर्ती ने। इसी से प्रेरित होकर गेट्स ऑफ हेल बनाया था रोंदा ने। अगला प्रश्न देखिए, आर्मरी शो कहाँ आयोजित हुआ? आर्मरी शो आयोजित हुआ था अमेरिका में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, यानी सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था यूनान में। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल में। पल्लव वंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ? पल्लव वंश के अंतर्गत इनमें से सित्तनवासल गुफा का निर्माण हुआ। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? ये चित्रित है सित्तनवासल की गुफा में। कैलाश पर्वत उठाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है? ये है एलोरा में। सुतार झोपड़ी के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो एलोरा की ही गुफा है, 10 नंबर की गुफा, जिसे सुतार झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? जोगीमारा की गुफाएं रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित हैं। धीमान तथा वित्तपाल किस शैली के चित्रकार थे? तो ये चित्रकार थे पाल शैली के। तालपत्र ग्रंथों का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? तालपत्र ग्रंथों का प्रारंभ पाल शैली से हुआ था। महावीर का प्रतीक कौन सा रंग है? महावीर का प्रतीक है पीला रंग। अपभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंग की प्रधानता है। मुगल काल में हाशिया चित्रण का अर्थ है। हाशिया मतलब चित्र का किनारा। अगला प्रश्न देखिए, ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था? ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार था बिहजात। बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लेकर आया था? तो बाबर अपने साथ शाहनामा की प्रति लेकर के आया था। मुगल कला का जन्मदाता कौन था? मुगल कला का जन्मदाता था अकबर। रज्मनामा कहाँ संग्रहित है? रज्मनामा संग्रहित है सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में। जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं था। जहांगीरकालीन चित्रकार इनमें से जो था वो मिस्किन नहीं था, मिस्किन अकबर काल का चित्रकार था। मुगल सरदार चित्र का चित्रकार है। मुगल सरदार का चित्र बनाया था मीर हाशिम ने। किताब नौरस यानी नौरसनामा कहाँ चित्रित है? तो ये चित्रित हुआ था बीजापुर में। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार था फूफे। कवि मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? कवि मतीराम जो है बूंदी शैली में दरबारी कवि था। मीनाकृत आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? मीनाकृत आंखें यानी मछली जैसी आंखें, ये विशेषता है मेवाड़ शैली की। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विंसेंट स्मिथ। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? यह परंपरा पुनः दिखाई देती है बंगाल स्कूल में। रविन्द्रनाथ की पुस्तक छायानिका का चित्रण किसने किया था? छायानिका का चित्रण किया था नंदलाल बोस ने। रंगों का सम्राट किसको कहा गया है? रंगों का सम्राट साथियों कहा गया है अब्दुल रहमान चुगताई को। रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? तो उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1930 में पेरिस में। शिव का विस्पान किसने चित्रित किया था? इसे चित्रित किया था नंदलाल बोस ने। रामचंद्र शुक्ल किस शैली के चित्रकार थे? रामचंद्र शुक्ल जो है काशी शैली के चित्रकार थे। ढोलकिया चित्र किस चित्रकार का है? ढोलकिया चित्र बहुत प्रसिद्ध चित्र है, यह है अमर हुसैन का चित्र।
राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त हुआ था MF हुसैन को। साथियों, इसी तरह फटाफट रिवीजन आप करते रहिए, आपकी तैयारी में काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको और आपकी तैयारी और मजबूत होगी। सम्राट तुतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? ये समाधि स्थित है मिस्र में। अगला प्रश्न देखिए, रानी नेफरतिती का मूर्ति शिल्प किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सभ्यता थी मिस्र की। उर किस सभ्यता का प्राचीन नगर है? उर मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नगर है। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया? तो इसे किया था सर लियोनार्ड बुली ने। मेढ़े का खिलौना किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये सब प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया से। मेढ़े का खिलौना कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है न्यूयॉर्क संग्रहालय। इलियड और ओडिसी नामक रचनाएं होमर ने लिखी थी। एथीना, पार्थेनास, ज्यूस तथा ओलंपिया की विशाल प्रतिमाएं किस कलाकार ने निर्मित की थी? उसे बनाया था फिडियास ने। किलाक्षर लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? ये सभ्यता थी मेसोपोटामिया। मिस्र में पवित्र अक्षर लिपि और मेसोपोटामिया में केलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया था। चंद्रमा की देवी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा की देवी को सिन नाम से जाना जाता है। पिरामिडों का काल किसका शासनकाल कहा जाता है? सम्राट जोसर का काल जो है पिरामिडों का काल कहा जाता है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाइनाट के अडकल की खोज 1901 एफ फासेट कहाँ स्थित है? यह है तमिलनाडु में। प्रस्तर युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, कला प्रकृति का अनुकरण है, कथन किसका है? कला प्रकृति का अनुकरण, ये कथन है अरस्तु का। हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य किसने कराया था? हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य कराया था दयाराम साहनी ने। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भगवा नदी के तट पर स्थित है। जोगीमारा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। असित कुमार हलदार व समरेंद्र नाथ ने जोगीमारा की प्रतिलिपि कब बनाई थी? तो बनाई थी 1914 ईस्वी में। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? बाघ गुफा साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना। बादामी की खोज किसने की थी? बादामी की खोज की थी स्टेला क्रैमरिच ने। हिंदू धर्म से संबंधित सर्वप्रथम गुफा कौन सी है? तो वो गुफा थी बादामी की गुफा। शिल्प सज्जा, चित्रकारी तथा वास्तु की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? तो वो गुफा है चौथी नंबर की। सिगिरिया गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? सिगिरिया गुफाओं का निर्माण करवाया था कश्यप प्रथम ने। 1889 में सिगिरिया की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? मिस्टर मूरे ने बनाई थी। सिगिरिया की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सिगिरिया की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। एलिफेंटा के निर्माणकर्ता शासक थे राष्ट्रकूट। अजंता गुफा की पहाड़ी को किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके बनाई गई है अजंता की गुफा। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली को पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुलेर शैली को पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। आधुनिक बसोली की स्थापना कब हुई? आधुनिक बसोली की स्थापना हुई थी 1653 ईस्वी में। किस शैली में घुड़सवारी तथा नाच यानी नृत्य के दृश्य उल्लेखनीय है? तो गुलेर शैली में। पहाड़ी शैली में सर्वाधिक लोक कला वाली शैली कौन सी है? वो है बसोली शैली। देखिए, इसमें शैलियों से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न हैं। गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? गुलेर शैली का उदय हुआ था हरिपुर में। बसोली शैली के समस्त विषयों में चित्रों की प्रेरणा स्रोत रहे कृष्ण एवं उनका प्रेम। टाकरी लिपि का लेख किस शैली से संबंधित है? तो टाकरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था, टाकरी लिपि में लाल हाशी पर सफेद रंग से लेख किया गया था और वो बसोली में। तो इसे आप जम्मू शैली में समझिएगा, यहाँ पर आप कहीं नोट कर लीजिए, बसोली से संबंधित है। बोस्टन म्यूजियम कहाँ स्थित है? बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में स्थित है। निम्न में से गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार था मोलाराम। संसार चंद्र किसके उपासक थे? संसार चंद्र उपासक थे श्री कृष्ण के। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? वो था संसार चंद्र। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? वो है गढ़वाल शैली की। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? 10 गुरुओं के चित्र बनाए गए सिख शैली में। कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है प्रीतम सिंह के समय में।
मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? तो ये चित्रकारी की थी गढ़वाल के कलाकारों ने। जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार है नैनसुख। गज लक्ष्मी चित्र किस शैली से संबंधित है? गज लक्ष्मी चित्र संबंधित है मंडी शैली से। गोल पहाड़ियां एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? तो ये विशेषता है गुलेर शैली की। अगला प्रश्न देखिए, मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेथ किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये मृतकों की पुस्तक संबंधित है मिस्र की सभ्यता से। वृक्ष मानव का चित्र किस गुफा से संबंधित है? वृक्ष मानव का चित्रण संबंधित है त्रय फ्रेयर्स की गुफा। हाथ के छापे की आकृतियां किस गुफा से प्राप्त हुई हैं? हाथ के छापे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं गरगास शैली से। नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? नील नदी का वरदान कहा गया है मिस्र को। मस्तबा किसे कहा जाता है? मस्तबा कहा जाता है समाधियों को। गीजा का पिरामिड कहाँ स्थित है? गीजा का पिरामिड मिस्र में स्थित है। मेसोपोटामिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में इराक के नाम से जाना जाता है। के लक्ष्मण गौड़ मुख्यतः छापाकार हैं। पीवी जैना संबंधित हैं, तो ये संबंधित है पॉटरी कला से। षडंग श्लोक में वर्णित है, यानी किसमें? तो जयमंगला में। रूप भेद, यहाँ रूप भेद लिखा है, रूप भेद होगा, रूप भेद से स्पष्ट होता है, तो रूप भेद से स्पष्ट होता है रूपों में असमानता। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक रेखा न होते हुए भी उन बिंदुओं के मध्य आए हुए रेखीय प्रभाव को कहते हैं, तो वो प्रभाव होते हैं, कहा जाता है उसे अनुभूत रेखा। स्थायित्व का प्रभाव प्रकट करती है। इनमें से जो लाइनें दी हुई हैं, यानी रेखा का क्या प्रभाव होता है, तो स्थायित्व का जो प्रभाव प्रकट करती है वो लंबवत रेखा प्रकट करती है। कर्णवत रेखा क्या व्यक्त करती है? कर्णवत रेखा व्यक्त करती है व्याकुलता। किन रेखाओं में कलात्मकता नहीं होती? तो इनमें से जो रेखाएं दी गई हैं उसमें यांत्रिक रेखाएं जो पटरी से खींची जाती है उसमें कोई कलात्मकता नहीं होती। रूप की अंग्रेजी वर्तनी, रूप को फॉर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रूप साधारणतः कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप होते हैं 2 प्रकार के। विकास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, तो विकास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है त्रिभुज। आकर्षण का भाव व्यक्त करता है, ये 4 आकृतियां दी हुई हैं, इनमें से पूछ रहा है कि इसमें कौन सी आकृति होती है जो आकर्षण का भाव व्यक्त करती है? तो उसमें से ये जो वृत्त की आकृति है ये आकर्षण का भाव उत्पन्न करती है। अशांति और तृप्तता को दर्शाता है, तो ये जो उल्टा त्रिभुज है ये अशांति और तृप्तता को बताता है, उल्टा त्रिभुज। अगला प्रश्न है, वर्ण है, तो वर्ण सबको पता है, वर्ण है प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न देखिए, श्याम व श्वेत रंग को हम देख सकते हैं। एक हमारी आंखों में एक रोड्स होता है, कोन्स होता है, तो रोड्स के द्वारा हम काले और सफेद रंग को देखते हैं, जबकि कोन्स के द्वारा हम रंगीन मतलब लाल, हरा, नीला, पीला इन रंगों को देख सकते हैं। नारंगी रंग का पूरक रंग है, नारंगी रंग का विरोधी रंग या पूरक रंग कहा जाता है नीला। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंग की प्रकृति को कहते हैं रंगत। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विरोधी रंग। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? तो कंपन गति सबसे कम होती है लाल रंग की। कौन सा वर्ण सर्वाधिक उष्ण है? तो सर्वाधिक उष्ण यानी सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा लाल। ऑस्टवाल्ड ने कितने रंगों को लेकर वर्ण चक्र तैयार किया? तो वो थे 8। विबग्योर वाला वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किसने किया था? विबग्योर वाला वैज्ञानिक रंग चक्र प्रस्तुत किया था न्यूटन ने। एक्रोमेटिक पेंटिंग होती है, एक्रोमेटिक क्या होती है? ए और बी यानी काले से और सफेद दोनों से, काले और सफेद रंगों से जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसको एक्रोमेटिक कहा जाता है। ज्ञान, वीरता और प्रेरणा किस रंग के प्रभाव हैं? तो ये नारंगी रंग का प्रभाव है। किस रंग वर्ण की तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है? तो तरंग लंबाई जो होती है वो जो है, किस रंग की तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है? तो वो है लाल रंग। रंग रंजकता, कलर पिगमेंट का मिश्रण जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? संट्रैक्टिव मिश्रण। स्पेस है, स्पेस क्या है? तो वो कलाकार का जो कार्य क्षेत्र है वही स्पेस है। रंग का मूल कार्य यह सुझाना है, रंग का मूल कार्य होता है चित्रों में समन्वय उत्पन्न करना। साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। घंटी का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।